नमस्कार स्टूडेंट। कल हमने गोली लेंसों के बारे में पढ़ा था। तो गोली लेंस हमारे दो प्रकार के थे, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। अब गोली लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम हम पढ़ेंगे। तो गोली लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़ने से पहले हमको गोली लेंसों के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे हमने दर्पण के बारे में पढ़ा था, मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, वही सब सेम बातें यहीं पे होती हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो उसको नियम को समझने से पहले मैं आपको लेंसों के बारे में कुछ बताता हूँ। अब देखो, गोलीय लेंस ये उत्तल लेंस हो गया और ये अवतल लेंस हो गया। अब इसका इधर की तरफ भी एक सेंटर होगा और इसका, क्योंकि ये भी गोले का पार्ट है, इसका इधर की तरफ भी एक सेंटर होगा। तो ये इसका क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। तो क्योंकि दो पृष्ठों से बना हुआ है तो गोलीय लेंस का जो केंद्र है वो वक्रता केंद्र कहलाता है। लेफ्ट हैंड वाले को हम C1 मान लेंगे और राइट हैंड को C2 मान लेंगे। लेकिन इस केस में हम क्या करते हैं कि वक्रता केंद्र को C1 से ना रिप्रेजेंट करके F से ही रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी 2, क्योंकि जो वक्रता केंद्र जो फोकस दूरी होती है वो इसकी आधी होती है। तो अगर इसका हम ट्वाइस कर दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फोकस दूरी का ट्वाइस। वक्रता केंद्र है तो 2F से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ से जो सीधी रेखा गुजरती है हमारी मुख्य अक्ष हो गई, मुख्य अक्ष, ये वक्रता केंद्र, ठीक है। यहाँ पे हमारा फोकस, मुख्य फोकस होगा और ये दूरी फोकस दूरी कहलाएगी। तो ये जो इसका केंद्र होता है किसका, लेंस का केंद्र, इसका नाम होता है प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। और प्रकाशिक केंद्र को किससे दिखाते हैं हम, O से दिखाते हैं। प्रकाशिक केंद्र को किससे दिखाते हैं, O से। अब बहुत सारी किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं और अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से वो गुजरती हैं मुख्य अक्ष पर, उसको हम मुख्य फोकस कहते हैं। तो यही दो तीन बातें हैं, आप इनको देख लेना। जैसे दर्पण के केस में वैसे ही यहाँ पे होगा। अब ये इसका प्रकाशिक केंद्र है, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। अब देखो हम कैसे दिखाते हैं। अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो ये वक्रता केंद्र, ये इसका F1, ये 2F1, इधर F2, ये 2F2 इस साइड के लिए। ऐसे ही अवतल के केस में भी यही सेम होगा, F1, 2F1, F2, 2F2। तो इनको देख लेना। जैसे दर्पण के केस में था वैसे ही यहाँ पे होगा। अब देखो गोलीय लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो गोलीय लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के क्या नियम है वो देखते हैं। पहला नियम क्या कहता है, बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की कोई किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरती है। मतलब कि ये हमारा उत्तल लेंस, ये प्रकाशिक केंद्र, ये F1, ये 2F1, ये F2 मान लेता हूं और ये 2F2। अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की कोई किरण अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस F2 से गुजरती है। तो ये किरण ऐसे चली जाएगी उत्तल लेंस के केस में। और ये नियम आपको जरूर आने चाहिए, अगर ये नहीं आते तो फिर वही रे डायग्राम आप नहीं बना पाओगे। दूसरा, अवतल लेंस की स्थिति में प्रकाश की किरण लेंस के उसी ओर स्थित मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती है। मतलब क्या है, कहना क्या चाहता है, ये F1, 2F1,
F2 2F2। मतलब अब ये यहाँ से प्रकाश की कोई किरण आएगी तो ये अपवर्तन के पश्चात ऐसे चली जाएगी। अब इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लेते तो ये हमको कहाँ से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है? मुख्य फोकस से। अब ये अपसरित हो गए, मतलब इसने किरण को बिखेर दिया। तो ये किसका केस हो गया? अवतल दर्पण, अवतल लेंस के केस में। तो ये दोनों ही बना के देखने हैं आपको, बार बार ट्राई करना है। ये बनाने आएंगे तभी आप प्रतिबिंब रे डायग्राम बना सकते हो। दूसरा केस क्या कहता है? मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण ये उत्तल लेंस के लिए लिख ले पहले, या लिख लेते हैं मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है या निर्गत होती है, निर्गत लिख सकते हो आप। तो ये उत्तल लेंस यहां से कोई प्रकाश की किरण आएगी, अपवर्तन के पश्चात कैसे चली जाएगी? मुख्य अक्ष के समानांतर। तो ये उत्तल लेंस के लिए केस हो गया कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो ये उत्तल लेंस के लिए हो गया। इसी में आगे अवतल लेंस में मुख्य फोकस की ओर निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर मुड़ जाती है। अब देखो ये अवतल, ये F1 2F1 F2 2F2। अब मान लेता हूं कि यहाँ से मुख्य अक्ष की ओर, मुख्य फोकस की ओर ये प्रकाश की किरण जा रही है, लेकिन परावर्तन अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो ये किरण ऐसे जानी थी, लेकिन अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। नेक्स्ट, नियम नंबर 3 क्या है? प्रकाशिक केंद्र से गुजरने
वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के सीधी चली जाती है। अब चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल, दोनों के केस में क्या, प्रकाशिक केंद्र से जो प्रकाश की किरण गुजरेगी वो सीधे ही चली जाएगी, कहीं नहीं मुड़ेगी। तो चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस, प्रकाशिक केंद्र से जो भी रेखा प्रकाश की किरण गुजरेगी वो सीधी ही गुजर जाएगी। नेक्स्ट, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना। तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना, इसके लिए वो टेबल है, आपको लर्न करनी है। पहला, अगर वस्तु अनंत पर हो, अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब का साइज क्या होगा और प्रतिबिंब का आकार प्रकृति क्या होगी वो हमको बताना है। तो मान लेते ये प्रकाशिक केंद्र F1 2F1 F2 2F2। तो कोई प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी, समानांतर कहाँ से पास करेगी, मुख्य फोकस से, इधर से मान लेते हैं कोई किरण ये ऐसे आई मुख्य अक्ष के समांतर और अपवर्तन के पश्चात यहाँ से गुजर इधर मुख्य फोकस से जाएगी। तो तीन बातें हमको हर किसी के केस में लिखनी है। पहला, प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे होगी, F2 पर। दूसरा, प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, बिंदु साइज। नेक्स्ट, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। तो ये तीन बातें हमको लिखनी है और यहाँ से 2, 4, 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला हमारी पहले केस हो गया। अब दूसरा केस क्या है, अगर वस्तु 2F1 से परे हो, अगर वस्तु 2F1 से परे हो तो क्या होगा, F1 2F1 F2 2F2। तो यहाँ पे मान लेते हैं वस्तु रखी हुई है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, समानांतर मुख्य अक्ष से पास करेगी, मुख्य फोकस से। एक मान लेते हैं प्रकाशिक केंद्र से आई और सीधी चली गई। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी, F2 और 2F2 के बीच। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, F2 तथा 2F2 के बीच। आकार कैसा होगा, ये वस्तु का साइज है और ये प्रतिबिंब का, तो छोटा।
और वास्तविक और उल्टा। प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक और उल्टी। नेक्स्ट, अगर वस्तु 2F1 पर हो, अगर वस्तु कहां पर है? 2F1, तो 2F1 के केस में क्या होगा? ये F1, 2F1, F2, 2F2। तो यहाँ से कोई समांतर आएगी प्रकाश की किरण, यहाँ पे मान लेते हैं वस्तु है और F2 से पास करेगी, एक मान लेते हैं प्रकाश की केंद्र से आएगी, ऐसे चलेगी। अब जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे। तो देखो ये साइड लगभग बराबर है, थोड़ा रेज ये टेढ़ी हो गई है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी? प्रतिबिंब की स्थिति 2F2 पर। साइज समान और वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट, अगर वस्तु 2F1 और F1 के बीच हो, अगर वस्तु कहाँ हो? 2F1 और F1 के बीच, तो 2F1 और F1 के बीच होगी तो कैसे बनाएंगे? F1, 2F1, F2, 2F2। यहाँ पे मान लेते हैं वस्तु रखी हुई है, यहाँ से एक समांतर आएगी प्रकाश की किरण, F2 से पास करेगी, एक प्रकाशिक केंद्र से मान लेते हैं। तो जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो कहाँ पर आ जाएगी? 2F2 से परे। 2F2 से परे बन रहा है। प्रतिबिंब का साइज कैसा है? बड़ा है, विवर्धित है, तो लिख सकते हैं बड़ा। और प्रकृति वास्तविक और उल्टा। ठीक है, एरो जरूर लगाना है। और ये वस्तु का हेड है, नीचे टेल, तो इधर की तरफ उल्टा बन रहा है, तो हेड एरो नीचे की तरफ होगा। नेक्स्ट, अगर वस्तु F1 पर हो, अगर वस्तु F1 पर हो तो F1, 2F1, F2, 2F2। यहाँ पे वस्तु रखी हुई है, तो यहाँ से एक प्रकाश की किरण आएगी और ये F2 से पास करेगी, दूसरी यहाँ से मान लेते हैं, तो ये प्रकाश की किरण बहुत दूर जाके मिलेंगी, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? अनंत पर। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? अनंत पर। और इस साइज क्या होगा? बहुत बड़ा, विवर्धित, बहुत बड़ा। और वास्तविक और उल्टा, प्रकृति वास्तविक और उल्टी। नेक्स्ट, अगर वस्तु F1 तथा O के बीच हो, F1 और O के बीच हो, तो क्या करेंगे? ये F1, F2, 2F2, यहाँ पे वस्तु रखी हुई है, यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी समांतर, F2 से पास करेगी, एक मान लेते हैं प्रकाशिक केंद्र से। तो इनका देखो ये मुंह खुल जाता है, तो ये यहाँ पे आगे कहीं मिलेंगे नहीं, तो इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लिया ऐसे,
तो जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो किधर बनेगा, जिधर बिंब है, जिधर वस्तु है उधर ही उसका प्रतिबिंब होगा। तो स्थिति क्या होगी, 2f1 से परे। साइज बड़ा और प्रकृति आभासी और सीधा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। आभासी क्या है, क्योंकि ये वास्तव में मिलने रही है एक पॉइंट पे, हमने इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया है। तो इन सब को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, कम से कम एक डायग्राम को 2 से 3 बार बना के देखना है रफ कॉपी में, और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहाँ से रे डायग्राम चाहे वो दर्पण का हो चाहे लेंस का, यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से रिपीट कर लेना। थैंक यू।